साथियों नमस्कार। आज के डिस्कस का फंडामेंटल टॉपिक ये है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लोन आप किसी को प्रॉपर्टी बेच देते हैं जो ऑलरेडी मॉर्गेज है और बैंक का लोन जो है आप चुका देते हैं, तो क्या बैंक आपका टाइटल डॉक्यूमेंट को विदहोल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट लीगल जानकारी भी है और अक्सर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि जो बैंक की बेईमानियां हैं उसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है। तो उसके लिए कानून क्या है और कानून में रेमेडी क्या है और ऐसा करने पर क्या क्या गंभीर कार्रवाइयाँ बैंक के अगेंस्ट हो सकती हैं, जिन सब की जानकारी के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप टॉपिक को जो है समझते चलिए। अगर कोई बात आपको इंपॉर्टेंट दिखती है तो उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि अगर आप भविष्य में ऐसी ही समस्या से गुजरेंगे तो ये वीडियो आपका काफ़ी काम आने वाला है। ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उस समय इधर उधर भागने की बजाय इस टॉपिक पर आप एम्फेसाइज करके अपने राइट्स को ईजिली इन्फोर्स कर पाएंगे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जजमेंट जो है ये प्रोनाउंस करा है केरला हाई कोर्ट ने, और जो कंसर्न पिटिशनर है वो है वीनू, और जो कंसर्न रिस्पोंडेंट है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस केस में एक रिट पिटिशन जो है फाइल की गई थी कोर्ट के अंदर। अब साथियों मामले की फैक्ट्स क्या हैं पहले उसको अपन समझते हैं, ताकि जजमेंट क्या है उसे समझने में भी अपने को आसानी रहेगी। यहाँ पर जो पिटिशनर है इसने एक हाउसिंग लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कोची ब्रांच से, और इसने एक रिट जो है फाइल करी थी बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। वो रिट थी रिट ऑफ मैंडामस, और इसने ये कोर्ट से निवेदन किया कि डायरेक्शन दिए जाएँ रिस्पोंडेंट बैंक को कि वो जो डॉक्यूमेंट है मेरी प्रॉपर्टी संबंधित उसको जो है रिलीज़ कर दें, इंक्लूडिंग द ओरिजिनल टाइटल डीड, जो कि फ़ोटोकॉपी यहाँ पर पेश हुई थी, जो कि थी एग्जिबिट P1। और यह फैसला जल्दी भी किया जाए ऐसी प्रार्थना भी कोर्ट से की गई थी। यहाँ जो पिटिशनर है उसने 2015 में हाउसिंग लोन जो है लिया था रेस्पोंडेंट बैंक से, जिसकी कीमत थी 16 लाख रुपए। क्लियर है। इसने अपनी एक प्रॉपर्टी को जो है मॉर्गेज किया, जिसको हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, और इसने अपना टाइटल डीड जो है बैंक को दे दिया और बैंक ने उस पर अपना हाइपोथिकेशन जो है अप्लाई कर दिया। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज़ अ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। उसका कहना कि उसका बिजनेस जो है कोलैप्स हो गया, और सिचुएशन से निकलने के लिए 2016 में जो उसकी वाइफ थी गॉट हर शेयर इन कैश फ्रॉम हर फैमिली एंड ऑफर टू इन्वेस्ट द सेम इनटू द पिटिशनर्स बिजनेस, कि उसकी वाइफ ने जो है उसकी फैमिली से एक पर्टिकुलर उसका जो शेयर बनता है कैश में ले लिया और उसके बिजनेस में जो है इन्वेस्ट करने का सोचा। यह ऐसा ऑफर जो है पिटिशनर को दिया, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट 1/4 शेयर इन द पिटिशनर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द राइट एंड ओनरशिप ऑफ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग देयर इन वुड बी असाइन टू हर। उसकी शर्त क्या थी कि 1/4 हिस्सा जो है उस प्रॉपर्टी में इंक्लूडिंग राइट टू ओनरशिप ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, जो कि वो बिल्डिंग है, उसके नाम पर असाइन करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा कि फिर ये डीड जो है कर दी एग्जीक्यूट। 2022 में बैंक को मालूम पड़ा कि ऐसी कोई डीड जो है एग्जीक्यूट हुई है, और बैंक ने जो है पिटिशनर को कहा कि आप लोन अकाउंट जो है क्लोज कर लें, और पिटिशनर ने जो है सारा अमाउंट चुका दिया और लोन का जो अकाउंट था वो क्लोज कर दिया, जिसका डॉक्यूमेंट था एग्जिबिट P3, और जिस संबंध में एक क्लोजर लेटर भी जो है जारी किया गया बैंक के द्वारा। फिर इसने कहा कि जो मेरे टाइटल डॉक्यूमेंट थे और जो मेरे अदर डॉक्यूमेंट्स थे उसको जो है लौटाया जाए, पर बैंक ने लौटाने से मना कर दिया। इसने फिर एक नोटिस जारी किया बैंक को, और जिसका रिस्पॉन्स जो है बैंक ने किया। बैंक ने कहा कि आपने जो है फ्रॉड किया है और आपने जो प्रॉपर्टी गिरवी थी उसको बैंक की कंसेंट और परमिशन के एलिनेट कर दिया, उसको आगे जो है बेचांग कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके विरुद्ध जो है लीगल एक्शन भी लेंगे। और सेकंड जो रेस्पोंडेंट था उसने स्टेटमेंट जो है फाइल करा, और उसका ये स्टैंड है। जो ये रेट फाइल हुई थी इसमें बैंक ने जो है अपना रिस्पॉन्स दिया। उनका कहना है कि जब मॉर्गेज सस्टेन था या सबसिस्ट था तो उस प्रॉपर्टी को जो है एलिनेट कर दिया पिटिशनर ने उसकी वाइफ के फेवर में, और जो पर्टिकुलर पोर्शन था वो मॉर्गेज था बैंक के पास में, और ऐसा करना गैर कानूनी था जब तक कि प्रॉपर्टी रिलीज़ ना हो जाए या इस बात की जानकारी बैंक को ना दी जाए और बैंक अपनी ड्यू कंसेंट जो है अकॉर्ड ना कर दे, जिस कारण इनका जो एक्ट था वो इनलीगल है। और उन्होंने कहा हमारा कंटेंशन जो है वो लीगल है, और इन्होंने कहा कि जो कंसर्न पिटिशनर है उस पर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाए। कोर्ट ने यहाँ पर बैंक को सुना, जो कंसर्न पिटिशनर था उसको सुना। बेसिक या मूड क्वेश्चन था कोर्ट के सामने कि अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो उसको क्या पिटिशनर एलिनेट कर सकता है ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द मॉर्गेज, बट द एंटायर लोन अमाउंट हैज़ बीन पेड to the satisfaction of the bank, whether bank is entitled to retain the documents pertaining to the security and document pertaining to the title deed। कोर्ट ने कहा कि इस इशू को समझने के लिए सबसे पहले हमें धारा 58 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ना होगा, जहाँ पर मॉर्गेज को जो है
डिफाइन किया गया है। मॉर्गेज क्या है? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी, कि किसी प्रॉपर्टी में आपने जो है इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करा किसी अन्य के हक में ताकि आप कोई पेमेंट जो है ले सके बाय द वे ऑफ एडवांस या बाय द वे ऑफ लोन। ये एग्जिस्टिंग भी हो सकता है और एक फर्दर या फ्यूचर डेट के बारे में जो है हो सकता है, और किसी एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के पेटे में भी हो सकता है। इन्होंने क्या करा कि धारा 58 का जो है इंटरप्रिटेशन करा, जिसमें डिफाइन किया गया मॉर्गेज को। मॉर्गेज क्या है कि ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय द वे ऑफ लोन ईदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट और परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू अ पेक्यूनरी लायबिलिटी। कुल मिला के एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपका राइट है, आपने उसका इंटरेस्ट जो है किसी को ट्रांसफ़र कर दिया कि मैं आपसे एक लोन ले रहा हूँ, अगर मैं चुका नहीं पाया तो इस प्रॉपर्टी पर आप अपना मालिकाना हक जताकर इसको अपने नाम जो है रजिस्टर्ड करवा लेना, इस बात की मेरी सहमति है। ये मोटी मोटी बात है। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो देन इट इज़ कॉल्ड अ मॉर्गेज। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर लोन अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया गया, बैंक का जो इंटरेस्ट था वो पे कर दिया गया, अब कोई भी अमाउंट जो है बैंक का ड्यू नहीं था, और टाइटल डीड जो डिपॉजिट थी बैंक के पास में वो कोई भी राइट जो है अब क्रिएट नहीं करती है उस प्रॉपर्टी के संबंध में। तो स्पेसिफिकेशन है कि जैसे ही आपने उसको रिडीम कर दिया या अमाउंट पूरा चुका दिया और उनका जो है सेटिस्फेक्शन हो गया तो उनको वापस से वो इंटरेस्ट जो है रिट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो रिट्रांसफ़र कब होगा? कि जब वो डॉक्यूमेंट्स को जो है लौटा दे। और इन द मीनवेल अगर ट्रांसफ़र कर भी दिया गया है तब भी डॉक्यूमेंट्स को जो है बैंक होल्ड नहीं कर सकता है, उसको डॉक्यूमेंट्स जो है लौटाने पड़ेंगे। तो कोर्ट ने सेक्शन 83 TP एक्ट और सेक्शन 91 TP एक्ट को रिलाई अपॉन करते हुए और उसको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करते हुए ये डायरेक्शंस दी है कि मियरली बिकॉज प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द मॉर्गेज, कि अगर मॉर्गेज पेंडिंग है उसके रहते हुए ये प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफ़र किया गया है और उसके बाद जो है लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है और बैंक का पूरा अमाउंट चुका दिया गया है, तो बैंक किसी भी रूप में उन डॉक्यूमेंट्स को, भले वो डॉक्यूमेंट टूवर्ड्स सिक्योरिटी है या टूवर्ड्स टाइटल है, उसको रिटर्न नहीं कर सकता, बैंक को उन्हें जो है लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन दिए गए बैंक को कि वो डॉक्यूमेंट जो है आप लौटा दीजिए और आपका कोई भी राइट जो है वो डॉक्यूमेंट्स पर नहीं बनता है। तो कोर्ट ने क्या लिखा? द बैंक डज नॉट हैव अ केस दैट बैंक हैज़ प्रोसीडेड विद द सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी बिफोर द लोन्स वर क्लोज्ड बाय द पिटिशनर एंड दैट कॉन्सिक्वेंट टू द असाइनमेंट और ट्रांसफर ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी मेड बाय द पिटिशनर द बैंक हैज़ सफर्ड एनी लॉस। कंसिडरिंग द फैक्ट्स लॉ एंड सर्कमस्टेंसेस, कोर्ट ने कहा कि जो रिट पिटिशन है इसको अलाउ किया रहता है और जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है ये पिटिशनर प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो कोर्ट ने वो डॉक्यूमेंट जो है लौटाने के वहाँ पर ऑर्डर किए। तो साथियों को मिला कितना सा जजमेंट हुआ है कि भाई अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में लोन लिया है और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लोन अगर प्रॉपर्टी आपने एलिनेट भी कर दी है और बैंक ने कहा भी लोन अकाउंट को जो है आप क्लोज कर दो और बैंक जो है प्रोसीड नहीं हुआ है टूवर्ड्स द सरफेस येट, तो उस सिनेरियो में अगर आप लोन अमाउंट चुका चुके हो, प्रॉपर्टी को एलिनेट करते हो तो कोई ऑफेंस नहीं है और जो रिश्ता बैंक से था वो खत्म हो चुका है आपका, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए बैंक को बाय द वे ऑफ सिक्योरिटी वो बैंक को जो है लौटाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स है आपके राइट्स को लेकर, तो इस तरह से अवेयर रहें। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो उसका निवारण कानून में है, बट आपको जानकारी नहीं है इसलिए आप परेशान हो जाते हो। तो जानकारी रखो, अपने आप को अपडेट रखो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि ऐसे लोग अगर परेशान हो रहे हैं बैंक के ऐड से तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके वो अपने राइट्स को इन्फोर्स तो कर सकते हैं। तो रेमेडीज़ यहाँ अवेलेबल हैं, कॉन्टेंशंस अवेलेबल है, लॉ अवेलेबल है, केवल उनको इन्फोर्स करना है जो है मैंने बताया है। तो कुल मिला के साथियों घबराए नहीं, हमें मजबूती से लड़ना है, अपने अधिकारों को इन्फोर्स करना है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।